राधे राधे। अब आगे हम दूसरे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। अब आता है इसमें स्वधर्म और परधर्म। स्वधर्म अपना धर्म, परधर्म दूसरे का धर्म। अपना धर्म कितना ही कठिन हो उसे नहीं त्यागना चाहिए, और दूसरे का धर्म कितना ही आसान हो उसे नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत समय में अपना धर्म साथ देगा, दूसरे का धर्म साथ नहीं देगा। इसलिए हमने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल के देवता की पूजा करनी चाहिए, और उस कुल की रीति रिवाजों के अनुसार अपने सामाजिक कार्य करने चाहिए। और अब आध्यात्मिक रूप से देखें तो स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का होता है भगवान को पाना। जिसने भगवान को पा लिया उसके सारे धर्म पूरे माने जाते हैं। और परधर्म होता है संसार। ये संसार हमारा धर्म नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य है परमात्मा को पाना। अब आगे आता है शुभ कर्म अशुभ कर्म। शुभ कर्म होता है भले कर्म करना। हम सारे संसार की भलाई नहीं कर सकते, हम सारे संसार के भले कर्म नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को पाने का आसान तरीका है अशुभ का त्याग, कि भाई मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। ये भगवान को पाने का आसान तरीका है। जब मनुष्य अशुभ का त्याग कर देता है, यानी कि बुरे कर्मों का त्याग कर देता है, तो एक नियम है कि भले कर्म फिर उससे अपने आप ही होने लग जाते हैं। अब इसके बाद आगे आता है प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों ही गुण हमारी बुद्धि में घूमते हैं। अब सतोगुण क्या होता है? सतोगुण होता है कि सतोगुण जब हमारी बुद्धि में आता है तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, हमारे अंदर निर्मलता आ जाती है, हम मीठे बोलते हैं, हमारा मन करता है तीर्थों पे जाए, दान पुण्य करें, भले कर्म करें, भक्ति करें। सतोगुण जो होता है वो भगवान को पाने में सहायता करता है। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण जब हमारी बुद्धि में आ जाता है तो हम रजोगुण होता है तो हम संसार में मान प्रतिष्ठा के लिए कर्म करते हैं। रजोगुण में आदमी संसारिक हो जाता है। और फिर तीसरा होता है तमोगुण। जब हमारी बुद्धि में तमोगुण आ जाता है तो आदमी आलसी हो जाता है, बुरे विचारों में चला जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तमोगुण को तो बलपूर्वक मार, यानी कुछ भी कर लेकिन इस तमोगुण को मार। जैसे हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए कि भाई कोई काम वो काम करो वो, जिससे कि तमोगुण हम पे हावी ना हो। फिर हमारे अंदर आता है रजोगुण। जब रजोगुण आए चल रहा है हमारे अंदर, तो हमें भक्ति और सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर सतोगुण आ जाए। और जब हमारे अंदर सतोगुण आ जाए तो हमें इस भक्ति और सेवा को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि सतोगुण बना रहे। तो एक नियम है, जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, यदि हम 22-25 दिन 20 दिन सतोगुण में रहते हैं तो वो व्यक्ति किसी पल रजोगुण में तो चला जाएगा, लेकिन वो तमोगुण में नहीं जाएगा, वो तमोगुण में नहीं जाएगा। इसलिए अब जब सतोगुण में है तो भी भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये विनाशकारी है, और एक विनाशी चीज अविनाशी चीज को नहीं पकड़ सकती। उसके लिए हमें अविनाशी चीज ही चाहिए, यानी कि हमें सतोगुण से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब सतोगुण से संबंध तोड़ना क्या होता है कि पहली सीढ़ी थी तमोगुण की, उसको हमने जीता। दूसरी सीढ़ी थी रजोगुण की, उसको भी हमने जीता। तीसरी सीढ़ी अब सतोगुण पे आ गए। तो साधक के अंदर ये भावना रहती है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं दान पुण्य भी करता हूँ, मैं भले कर्म भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। हमें सतोगुण से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब सतोगुण से संबंध तोड़ने का अर्थ होता है ये नहीं कि हम भक्ति करना छोड़ दें। सतोगुण से संबंध तोड़ने का अर्थ है कि नेकी करी और दरिया में डाली। दान तो करे लेकिन उसका अहंकार नहीं किया, भक्ति करी लेकिन उसका अहंकार नहीं किया, तो हमारा संबंध सतोगुण से भी टूट जाता है। तो चौथी पीढ़ी में भी भगवान के दर्शन होते हैं। राधे राधे।